प्रतिपद्य बुद्धं पूजे धम्मं पूजे संघं पूजे. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha. By practicing in accordance with the Dhamma, may this humble offering be accepted. हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाधि के ऊपर. कल प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे जिसमें कि दीर्घ निकाय का सूत्र, जिसमें उसके एक्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें समाधि के बारे में काफी अच्छा विवरण दिया गया है, शील समाधि पंजा के बारे में. तो आज सुबह विचार करते हुए मुझे लगा उससे पहले एक थोड़ी भूमिका के रूप में अविद्या सूत्र को दोबारा पढ़ा जाए. अविद्या सूत्र हम कई बार पढ़ चुके हैं. पहले हमने पॉजिटिव सेंस में पढ़ा था कि सत्पुरुषों के एसोसिएशन से हम सीखते हैं, श्रद्धा बढ़ती है, फिर उसे पीती जाती है, प्रमोद जाती है, एंड देन इट टेक्स अस टू लिबरेशन. आज इसको दूसरी डायरेक्शन में पढ़ते हैं. उसमें चर्चा आती है अविद्या बढ़ती क्यों है, अविद्या का न्यूट्रिमेंट क्या, आहार क्या है. को आहार हो अविद्या. भगवान कहते हैं पंच नीवरणातिस वचनीय. 5 नीवरण जो है अविद्या का आहार है. 5 नीवरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाधि में उनका प्रेजेंस जो है समाधि को होने नहीं देता. तो अगर हमें समाधि पुष्ट करनी है तो 5 निवरण को हटाना पड़ेगा. तो नेचुरली हमारा प्रश्न होगा 5 निवरण का आहार क्या है. क्या आपको लगता है क्या आहार होगा? तिन्नी दुश्चरितानि तिस्स वचनीय. 3 तरह के दुष्चरित्र मतलब दुष्कर्म. ऐसे 3 तरह के वाणी का, काया का और मन के गलत कर्म जो हम करते हैं, उसके कारण कामच्छंद व्यापार वगैरह अपने बढ़ेगा. नेचुरली जितना वो करेंगे उतना वो व्यापार बढ़ेंगे, हिंड्रेंसेस बढ़ते चले जाएंगे. फिर प्रश्न होगा भाई ये 3 मिसकंडक्ट क्यों हो रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण होगा. इसका आहार क्या है, व्हाट फीड्स इट. सो व्हाट डू यू think for a moment. So the reason would be lack of sense restraint. इंद्रिय असंवर, इंद्रिय में संवर ना होना. इंद्रियों का संवर नहीं है तो हम वाणी से कुछ बोल देंगे, मुंह से कुछ, शरीर से कुछ काम कर देंगे, मन में उल्टा सीधा सोचते रहेंगे. तो नेचुरली दैट विल प्रोग्रेसिवली लीड टू इंक्रीज इन हिंड्रेंसेस. और इंद्रियों को संवर ना होने का क्या कारण है? कैन जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट. इंद्रियों में संवर क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सजग नहीं रहते. सो इट इज लैक ऑफ माइंडफुलनेस एंड क्लियर कॉम्प्रिहेंशन. तो सती संपजन्य का ना होना जो है, हमारे इंद्रियां संयमित नहीं हो पाती, क्योंकि हम आँख से कुछ देखते हैं और उसमें बहक जाते हैं, कान से कुछ सुनते हैं तो बहक जाते हैं, गुस्सा आता है या अच्छा लगता है, प्रशंसा आती है तो एक तरह से बहते हैं, और क्रिटिसिज्म होता है तो दूसरी तरह से बहते हैं. सो सती संपजन्य. तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हम बात कर रहे हैं 5 निवरण की, जो कि समाधि का अंग है. और आवश्यक क्या क्या चीजें पढ़ रही हैं कि इंद्रियों का संवर हो, सती संपजन्य हो, तभी जाके ये सब हो पाएगा. तो सती संपजन्य को सामान्यतः हम समझते हैं प्रज्ञा का भाग समझते हैं, तो उससे प्रज्ञा जागती है. और फिर सती संपजन्य से आगे जो है उसका ना होने का क्या कारण है? कारण है कि हम अटेंशन ध्यान से नहीं देते. अयोनिसो मनसिका. अटेंशन ध्यान से देंगे तो सती संपजन्य बनेगा. हम अटेंशन ध्यान से नहीं देंगे, डुल्लू मुल्लू रवैये से, प्रवचन चल रहा है, बात सुन रही हैं, रिफ्लेक्शन चल रहा है, आधा सुन रहे हैं, आधा कुछ कहीं और मन है, साधना कर रहे हैं, मन कहीं और जा रहा है, हम उसको देखते ही नहीं, बॉदर नहीं करते, इधर उधर जा रहा है. तो केयरलेस अटेंशन है.
और उस केयरलेस अटेंशन का क्या कारण है? दिस में भी इंटरेस्टिंग, श्रद्धा नहीं। जिस चीज में श्रद्धा हो उसको ऊपर बहुत अटेंशन देंगे। लैक ऑफ फेथ, असद्धया, श्रद्धा का ना होना, तो उसको फिर वो टेंशन नहीं देते। कोई टीचर बोल रहा है जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, तो ठीक है, बीच में सुन लिया, ना भी सुना तो क्या फर्क पड़ रहा है। टीचिंग ऐसी दी जा रही है जो हमको अच्छी नहीं लगती, तो क्या सुनना, ठीक है, अब आउट ऑफ कर्टसी आ गए, सुन लिया, doesn't matter. So lack of faith is therefore this. And of course, for lack of faith, we know, not hearing the good Dhamma, and not hearing good Dhamma means not associating with good person. So that's the chain in the reverse direction. So अगर हम इसको याद रखेंगे तो फिर अगला जो आनंद कहते हैं वो हमको ठीक से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ये बैकग्राउंड दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये सूत्र दीघ निकाय का 10वां सूत्र। दीघ निकाय जैसे आपको शायद मालूम ही होगा, दीघ मीन्स बड़ा, तो दीघ निकाय तो ऐसा करते हैं इसमें लंबे सूत्र है, बहुत लंबे लंबे लेंथ में, इन टर्म्स ऑफ द longevity, the length as well as the duration of speaking must be long. So इसकी मैं, before going into the accents, I'll go to some phrases of it जो मुझे बहुत अच्छे लगे इसमें पढ़ के, just sharing with you. ये सूत्र जो है, जो मैंने पढ़ा, इसमें एकम सम्यंग आयस्मा आनंदो सावत्थियम विहरति जेतवने नाथ पिंडिकस्य आरामे अचिर परिनिब्बुते भगवती। आज तक इससे पहले कभी मैंने ऐसा सूत्र नहीं सुना था कि आयस्मा आनंदो सावत्थियम विहरति जेतवन, हमेशा भगवत ही होता था। तो क्या हुआ, तो वो नीचे पढ़ के पता चला, अचिर परिनिब्बुते भगवती, थोड़ा ही समय हुआ था भगवान के परिनिब्बान हुए, उसके बाद के बाद। और फिर जो उसमें दृष्टांत था वो भी इतना पुरानी बात याद आ गई उसमें। तो कौन आता है उनके पास, एक शुभा नाम का यंग लड़का अपने किसी सर्वेंट को भेजता है कि आप उनसे कहिए कि मेरे पास आके मुझे धर्म सिखाएं। तो उसका बीमार होगा, ये उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं, लेकिन शुभा का जो नाम लिखा है उससे बड़ा पूरी चीज याद आ गई। शुभा के आगे लिखा था टोडिया सन। तो ये टोडिया कौन थे, दीप्ति को याद होगा शायद, याद है दीप्ति? So was he one of the 16? Yes, he is one of the 16 students of the Brahman Bhavri जो पारायण वग्ग में। पारायण वग्ग is one of the earliest teachings of the Buddha, इसलिए वो भगवान उसको रिपीट करवाते थे लोगों से बाद में। So it must have happened in the first few years of his ministry. And this is event after his death, which means some 40 years after that. That Todiya's son is now grown up, and he comes and visits Ananda because he knows about him and other things. So I felt very thrilled to see the connection between the whole things. I thought I'll share with you. तो आके उनसे जाते हैं वो भगवान, उस जो आनंद उस दिन तो नहीं जाते, शाम को आता है वो, तो कहता है देर हो गई है तो कल जाते हैं। अगले सुबह उठ के एक उपट्ठक को अपने साथ ले जाते हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन आनंद इज आल्सो 80 plus, you know, he was at the same age as Lord Buddha. So he takes a upatthak with him and goes there. And it is Ananda now, the fully liberated. Is no longer the Sotapanna Anand. Is the Anand who is an Arahant and who has already recited the whole of the Tipitaka. He has recited the Sutta Tipitaka. He has completely recited at the Sangiti, the first council. उसके बाद obviously ये हुआ। तो वो उनसे पूछता है, या कहते जाते हैं तो वो उनसे कहता है, आप तो भगवान के वठक रहे हैं इतने लंबे समय तक, तो आपको तो सब पता होगा भगवान ने क्या सिखाया है और किस तरह से वो लोगों को एनकरेज करते थे कि भाई आप धर्म में प्रतिष्ठित हो, तो कृपया मुझे भी बता दें कि क्या उन्होंने बातें सिखाई थी। तो वो क्या कहते हैं, यंग मैन, मानव यंग मैन, कि भगवान ने 3 खंड सिखाए हैं। 3 खंड मतलब 3 सेट्स ऑफ थिंग्स, शील खंड, समाधि खंड, पन्या खंड। Firstly, this word itself was so beautiful. We normally talk of शील, समाधि, पन्या. He says शील खंड, समाधि खंड, 3 sets of things which he has taught. तो उसमें क्या है, शील खंड मतलब पूरा एथिक्स वाला खंड है, पूरा समाधि का खंड है और पूरा विजडम का। उसमें बहुत सारी चीजें, हर एक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं।
तो शील का खंड तो हम सब जानते हैं, तो उसमें चर्चा है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है कोई प्रेरित होता है भगवान से और फिर वो भिक्षु बनता है एंड ऑल दैट, एंड देन द शील, वही जो शील हम जानते हैं, और उनके सामान्यता जैसे कहा जाता है पानाति पाता पेड़ में, फिर उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी बताते हैं कि वो प्राणियों की हत्या नहीं करता लेकिन उनके प्रति करुणा का भाव रखता है, मैत्री का भाव रखता है, सो ऑन। तो इस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन है। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, आई एम श्योर यू कैन ऑल वर्क इट आउट योरसेल्फ। स्पेशल एम्फेसिस में सम्यक आजीविका की दी गई कि भिक्षु की आजीविका कैसे सम्यक होगी, कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि वो ऐसा रहे कि वो ये सब दिखावटी कर रहा है ताकि उसको भोजन मिले। That's it. That is how the सम्यक आजीविका of a भिक्षु becomes. So we'll not discuss it in detail. We'll directly come to Samadhi Khanda. Now see, he's going to tell him Samadhi Khanda. And look where he starts from. He says, कथंच मानवा भिक्षु इंद्रियेषु गुप्त द्वारा होती। तो अच्छा, यंग मैन, एक आदमी इंद्रियों का संवर कैसे करने वाला हो? He starts from there. समाधि की चर्चा नहीं कर रहा है, तो पहले इंद्रिय के संवर की बात कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अभी हमने से पढ़ा था अविद्या सूत्र में, तो यू कैन सी द रिलेशनशिप ऑफ दैट। इंद्रियों का संवर इज द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर डूइंग समाधि प्रैक्टिस। एंड हाउ डज ही डू इट? ही अगेन गिव्स द फुल डिटेल्स कि आंख से कुछ रूप देखता है और उसके प्रति उसका, अगर वो सजग नहीं है उसके प्रति, तो उसमें अट्रैक्ट हो जाएगा या उसे रिपेल होगा, राग जागेगा, द्वेष जागेगा, तो और गलत काम कर देगा कोई ना कोई। तो therefore he has to be restrained with respect to the faculty of sight, and similarly with respect to sound, with respect to smell, with respect to taste, and so on, with respect to touch, with respect to thought, all the six senses. क्यों? अगर उसका मन को अनरेस्ट्रेंड रखेगा तो अनस्किलफुल क्वालिटी जागेगी, राग जागेगा या तृष्णा जागेगी और फिर उससे गलत काम होगा, एंड देन उसकी मन जो है शांत नहीं रह पाएगा। वैसे ऑलवेज ही टॉक्स इट, when they have noble restraint, they experience an unsullied bliss inside themselves. अव्यासेख सुखम, सुख का अनुभव करते हैं जबकि इंद्रियां संयमित हों। इंद्रिय संयमित नहीं होगी तो दुख का अनुभव होगा, समाधि का काम हो ही नहीं सकता। Obviously means that. It doesn't say it in those many words. So this is, he says, that's how a meditator guards the sense doors. Okay, मैं भिक्षु को meditator translate कर रहा हूँ. And then second thing, कथंच मानवा भिक्षु सती संपजन्या समनागतो होती। हाउ डज वन गेट एंडाउड विद सती संपजन्य? तो कहेंगे सती संपजन्य का समाधि से क्या संबंध है? आई होप यू विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द अर्लियर केस। सो ही इज देन टेलिंग अबाउट द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ सती संपजन्य, जो हम चर्चा कर चुके हैं कि अभिकंते पटिकंते सद्कांड का संपजानकारी होती। आगे बढ़ते हुए, पीछे जाते हुए, इधर देखते हुए, सीधे देखते, एवरी एक्टिविटी, इन एवरी एक्टिविटी 24/7 इन द मॉडर्न लैंग्वेज संपजानकारी होती। He knows everything what's going on in his body, in his mind, everything is aware of and doesn't react to that situation. So that is this. Interestingly, इस ऑथर ने ट्रांसलेट किया है, बिकॉज दीघ निकाय के ज्यादा ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने जो संपजन्य को ट्रांसलेट किया है सिचुएशनल अवेयरनेस, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रहेंसिव क्लियर कॉम्प्रहेंशन। सती संपजन्य को उसने किया सिचुएशनल अवेयर, व्हिच हैज अ मीनिंग दैट इन एवरी सिचुएशन अ पर्सन इज constantly aware of it. So these are the two things which you can see relationship with the Avidya Sutta. Then third thing, again surprise, कथंच मानवा भिक्षु संतुष्टो होती। संतुष्ट कैसे होता है मानव? कोई भी भिक्षु, कोई भी साधक संतुष्ट कैसे होता है? Then he explains कि भाई वो खाना जो खाता है सिर्फ इसलिए कि भोजन शरीर का ख्याल रखना है, कपड़े इसलिए पहनता है कि शरीर का ख्याल रखना है, बस, ताकि उसको छत चाहिए ताकि वो मच्छरों परेशानियों से, मच्छरों से, बारिश से परेशान हो, सिर्फ that is the only concern he has, and within those 4 requisites he is contented, he doesn't want anything else. So that's another important thing for samadhi. क्योंकि हम कहते रहते हैं ना हमारा मन टिकता नहीं है, मन टिकता नहीं है, these are the reasons मन क्यों नहीं टिकता है. So just understand that. That's why I thought it's very important to read it all. And then he says,
So even ache ariyena shilkhande samanagoto means endowed with shilkhanda. Ariyena indriya-samarena samanagato. Ariyena sati sampajanya samanagato. Ariyena santutti samanagato. Then he goes to the root of a tree and hill and all. जो हम सुनते हैं अल्लंकम आवजित, वो जंगल में गया, पेड़ के नीचे गया, किसी शून्यागार में गया और वहां बैठ के ध्यान करता है, चौकटी मार के बैठता है सीधा और अपने सामने सतिम परिमुखम उपट्ठपेत्वा ध्यान करता है सत. So these are the basic prerequisites for doing sati samadhi. क्या prerequisites? Let me repeat. शील में पुष्ट होना, इंद्रिय संवर में पुष्ट होना, सती संपजन्य में पुष्ट होना और संतुष्ट होना. So we can all in our own experience verify कि अगर हमारा मन नहीं लगता है ध्यान करने में, बहुत भटकता है, तो ये चारों कारण उसकी, ये पांचों कारण, ये चारों कारण कहीं ना कहीं उसमें आ रहे होंगे. इसके सिवा और कोई कारण हो नहीं सकता. So we can do an introspection and find out why we are not able to practice samadhi to a strong extent. And then what does he do? Then he starts working on 5 nivaras, one by one, one by one. अविद्याम चित्तम परिशोधिति, अविद्या से चित्त को साफ करता है, व्यापाद से करता है, जो 5 निवरेशन. कैसे करेगा? He sees their arising and sati sampajanya से पास करेगा. He's sitting and now seeing the arising of any of the nivarana, he sees the arising and lets it go. Sees the arising and lets it go. It's very likely that it will not be very strong because he has already done so much practice. उसने शील अपने पुष्ट कर लिए, इंद्रियों को संवर कर लिया, तो बहुत स्ट्रांगली निवरण जागेंगे ऐसी संभावना कम है. और लेटेंट टेंडेंसी जो है वो सामने आएंगी. एंड ही slowly and slowly removes them. And only in one case he has given a method of doing it. थिन्न मृद के लिए, आलस्य के लिए क्या करता है? आलोक सन्निसदो संपजन. To get a mind rid of dullness and drowsiness, he perceives light. रोशनी को देखता है. इस केस में उन्होंने एक तरीका दिया है, बाकी में कुछ नहीं लिखा, बस sees its arising and passing away. क्लियरली मैं यही समझा कि थिन्न मृद को देखना बड़ा मुश्किल है, आदमी सो ही जाएगा. तो उसके लिए तो एक्टिव कुछ काम करना पड़ेगा. So you have to really work on it in that manner so that you can remove the जो आलस्य है उसको निकाल सकते हैं. And then he gives the analogies जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और फिर वो आते हैं एक एक करके. जब ये सारी चीजें हो गई, हिंड्रेंसेस चली गई, संतुष्ट है मन, इंद्रियां संयमित हैं, सती संपजन्य पुष्ट है, तो obviously their mind will be happy. So when seeing that the hindrances have been given up, the joy springs. प्रमोजम जायति, प्रमोद जागता है. सारी हिंड्रेंसेस खत्म हो गई, मन एकदम शुद्ध हो गया. कोई राग नहीं जाग रहा, कोई द्वेष नहीं जाग रहा, कोई आलस्य नहीं जाग रहा, सजग है, कोई बेचैनी नहीं है, रेस्टलेसनेस नहीं है, कोई शंका नहीं. माइंड इज हैप्पी. एंड व्हेन द माइंड इज हैप्पी, प्रीति अपने आप जागेगी. प्रमोद जागा तो प्रीति जागती. एंड द होल बॉडी बिकम्स ट्रैंक्विल. सो जो ध्यान अंग है, 5 ध्यान अंग जागने लगते हैं. वितर्क, विचार, प्रीति, सुख and ekagrata. So then he actually begins the practice. Now he says vivichehi kamehi vivichya kuslehi dhammehi savitakkam savicharam vivekajam piti sukham patham jnanam उपसंपद्य विहरति. पहले जब प्रथम ध्यान की अटेनमेंट में वो विहार करता है. कैसे? यहाँ फिर दोबारा याद दिला है, विविच्य कामे, काम जितने भी कामनाएं हैं उनको त्याग करके, विच अकुशल ही धम्मे, अकुशल धम्मों को त्याग करके, कोई भी जागता है उसको त्याग कर देते हैं. लेट्स इट गो, लेट्स इट गो. एंड देन देयर इज वितक्क विचार, मतलब मन अगर मन में कोई विचार आता है उसको देखता है, फिर चला जाता है, फिर अपने आलम्बन पे ले आता है. मान लीजिए सांस पे कर रहा है तो सांस पे ले आता है. एंड व्हेन ही डज इट फॉर लॉन्ग टाइम, विवेकजम पीति सुखम, विवेक से मतलब विद द seclusion, with he arises, priti arises, and then fills up his own body with raptures. As it becomes stronger and stronger,
the whole body gets filled up with rapture, and then he gives analogies and so on. And then the second dhyana जैसे कल भी मैंने निवेदन किया था, वितक्क विचारानाम उपशम, वितक्क विचार को त्याग के अब अपने भीतर केवल प्रीति और सुख वो उसमें विहार करता है, एकाग्रता बनती रहती है, तो दूसरा ध्यान हुआ। फिर प्रीति का भी त्याग किया तो तीसरा ध्यान हुआ, सुख का भी त्याग किया तो चौथा ध्यान हुआ। तो सिर्फ एकाग्रता और उपेक्षा भाव रहेगा, and then the person gets into a deep sense of meditation, deep absorption with equanimity, and that is the culmination of samadhi. Of course, there are 4 more jhanas which are formless jhanas, but they are not generally described as essential to the part of samma samadhi. इस प्रकार से वो समाधि का अभ्यास करता है. Then there are analogies given, I'll leave them. Okay, then this is the full spectrum of samadhi that the Buddha praised. So that's what we have to see. And then of course he says there is still something more to be done, which is Panya, which we will study when we come to the Panya Indriya. So that's how the samadhi is fully described. And I hope this makes us clear when we say, many people say कि हमसे अभ्यास नहीं हो पाता, मन बहुत भटकता है. You can see, find out what is the reason, because there's a lot of background work needed for practicing samadhi. There's a background work of Indriya-SAMADHI, background work of Sati Sampajanya, background work of contentment, background work of giving up unwholesome actions. So all that is a part of practice of samadhi. इसीलिए मुझे आपको शायद याद होगा कि एक जगह फेमस थाई मास्टर लुम्टा महाबुआ सेज, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बहुत साल पहले, पन्या लीड्स टू समाधि. ये तो उल्टी बात हो गई. अभी तक तो हमने यही सुना था कि समाधि से बाद पन्या आती है. Then when you read it, you realize how perfectly true it is. जितनी प्रज्ञा हमारी पुष्ट होगी, मान लो भटकेगा ही नहीं. जितना हमारे में अनाविरति संज्ञा पुष्ट होगी, मन कहाँ जाएगा? सब संखारेषु अनिच्छा संज्ञा पुष्ट होगी तो मन कहाँ जाएगा? उसको सब संस्कारों में कोई इच्छा नहीं है, सारे संसार के प्रति कोई उसका रति नहीं है, तो कहाँ जाएगा? मन कहीं जाने को है ही नहीं उसको. It will stay with the object of attention because it takes delight in that. So you can see how the whole teaching gels in and we come to an understanding of the 4 jhanas. Of course, as I said, there are higher jhanas also, formless jhanas, but we can ignore them. Even if we can practice up to first jhana, that will be a very great achievement. And I think we can at least try and work on that to the extent possible. और झाना का महत्व क्या है आपको अगर याद हो, नगर उपमा सूत्र में, remember what did he compare, the Lord compares jhanas with samadhi with? He compared it to various kinds of food. सोल्जर्स के लिए फूड खाना होना चाहिए, जो एलिफेंट्स वगैरह उनके लिए खाना होना चाहिए. तो प्रथम ध्यान को उन्होंने एलिफेंट्स का फूड बनाया था, दूसरे तीसरे चौथे ध्यान को बताया था लोगों का. किसी में राइस ग्रेन था, एक में तेल था, चौथे ध्यान में घी और एक्सोटिक फूड्स रखे थे. So he said these are the things. Why? Because they nourish the people so that they can fight. They are the soldiers, they have to fight the war, in a figurative sense, not literal sense. So as meditators, we have to fight the war with the Mara's forces. And we need that food, that strength, because food gives the strength, nourishment to fight those. So jhanas and the samadhi, at least up to upchar samadhi, absolutely essential. So that is what gives us food to strength. The strength to be able to face the onslaught of Mara's forces of negativity which come and which try to kind of roll us down. मन जो है भटक रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, कोई टिक नहीं रहा, किसी भी आलम्बन में नहीं टिक रहा. साधना करते हैं, डिसाइड करते हैं आज करेंगे, अब कल से नहीं करूंगा ये गलत काम, फिर कल से शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज समाधि स्ट्रांग नहीं है. समाधि क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि सती संपजन स्ट्रांग नहीं है. क्यों स्ट्रांग नहीं है? क्योंकि हमारे कैरेक्टर में वी आर डूइंग रॉन्ग एक्शन. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रियों में संवर नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है. Those are the factors which you have to operate.
So if those are not there, we'll not be in a position to really fight the battle. Just as without food, howsoever good may be the weapons, howsoever good be the soldiers, howsoever brave they may be, howsoever good be the walls of the fort, nothing will help. गेटकीपर को खाना नहीं दोगे तो क्या देखेगा बेचारा, सती कैसे काम करेगी, कोई भी भूल जाएगा. So that analogy, if we keep in mind, we can understand the importance of these factors. So I think we'll stop here. I'll just make one mention and stop and then discuss further. How do we really get into that kind of a situation where mind really calms down quickly? जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि we can practice concentration, एकाग्रता, like focusing here or here and practice it for 45 minutes and or during the few days. My own experience is that if to get some experience of calmness, tranquility, and some minimal experience of Preeti, if you practice whole body breath awareness, that leads very quickly, in my experience, to that. So you can also try it out. Firstly, of course, there should be a minimum level of concentration achieved. And then, when the breath goes in, we have a look at the whole body as the breath goes into the body. Remember? Sabbakaya patisamvedi asasasami sikhati sabbakaya patisamvedi asasasami. These are the instructions given there in the Anapanasati Sutta and even in the Satipatthana Sutta. So those instructions, accordingly, if you meditate, then when the breath goes in, you observe the whole body. The breath goes out. In the beginning, you will not be able to observe. It doesn't matter. We keep the attention on the whole body. And to start with, we apply a little bit of force. So we see the breath going in and then try to trace it. Yeah, this causing this. So what I observe is in the body, right up to the knees, I can feel. The hands, you can feel, yeah, there's something, movement happening of sensations from this way. And when the breath goes out, it starts going up and up and up. And then in the beginning, it is very feeble. But when you continue to do it, और क्योंकि सांस रुक जाता है, for example, in my case, the breath stops for a long time and it goes out. Then I keep the attention on the whole body. आपके केस में भी कभी ना कभी तो रुकेगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता ना रुक रहा. So when the breath stops, then you keep attention on the whole body, so that you are aware of the whole body sensations. And then when the breath starts, again do it. And we allow the breath to start naturally. We don't do any further. Initially, 1-2 minutes हम कर सकते हैं force को, just to get familiarized with the process. And then when we let go everything, just sit. सांस जरूर आएगा, आप विश्वास रखें, तो उसमें डाउट नहीं आएगा अपने आप. उसको देखिए, धीरे धीरे आ रहा है, सांस जा रहा है. और you can see to the extent you can feel, don't get disheartened अगर नहीं मालूम पड़ता, doesn't matter. breath का मालूम तो पड़ ही रहा है ना, यहाँ से आ रहा है, जा रहा है. Gross sensation तो मालूम पड़ती है, आ रहा है और चेस्ट फूल रही है, फूल गुड enough. हाथ में भी ध्यान रखते. And then when it stops, then it starts going up. अब अपने आप वो बाहर जाने की कोशिश करता है. And as the breath goes out, you can feel something here or there. And slowly, when you do it for 15-20 minutes, you begin to feel the whole body, breath coming in, breath coming in, the whole body is felt gently, breath goes out, whole body is felt gently. It's of course pretty gentle phenomenon. So शोर शराबा है, पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो पता नहीं चलता. So one has to be very careful because there's the limitation of samadhi. It needs conditions of that kind, so that the mind can focus and doesn't get distracted. बहुत शोर हो रहा है तो फिर समाधि का अभ्यास नहीं हो पाएगा. इस तरह की समाधि खास तौर. You can force here and then that's okay. But to be able to observe the subtle sensations, sabbakaya patisamvedi, pretty difficult. This I found it difficult. So I would suggest please try it out today and see how it goes. पहले थोड़ी देर यहीं पे attention लगा के focus कर लीजिए, and then try it out and see whether it works and see whether you can get some glimpse of a calming down of mind in that whole process. Okay. So we'll stop here. I'll just mention the story of Samadhi does not end. We'll discuss further tomorrow. Because there are various facets of Samadhi which are non-traditional aspects which are discussed in suttas. So that widens our horizon. It's important that when we are studying in such elaborate length, we see the totality of the picture. Thank you very much. May we all be able to practice earnestly.